मैं अली यूपी बोर्ड के लिए इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि क्लास 11 एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2 नंबर के ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, हम उसको पहले जान लेते हैं। तो सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस तरह बदलना कि अर्थ परिवर्तित न हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में वाक्य को बदल दिया जाए लेकिन उसका अर्थ वही रहे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से एक तरीका आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हम कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसके बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे। तो इसमें हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव की डिग्री बदलेंगे। एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी पॉजिटिव होगी तो उसको कंपैरेटिव कर देंगे। जैसे कि कोई भी सेंटेंस एज डैश एज वाला होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट का स्थान बदलेंगे और हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, इसका प्रयोग करके हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना लेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे राकेश इज एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, ये पॉजिटिव डिग्री है, एज का इस्तेमाल हुआ है, क्लेवर आपका जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। इसी को हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में बदल कर, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, सब्जेक्ट का स्थान बदल कर हेल्पिंग वर्ब नॉट कंपैरेटिव डिग्री और देन का प्रयोग करके इसको हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो हिज ब्रदर है इसका हमें स्थान बदलना है, इसको शुरू में कर देना है हिज ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, क्लेवरर होगा, उसके बाद देन, और फिर आपका जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा, हिज ब्रदर इज नॉट क्लेवरर देन राकेश, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री बन गया। एक और एग्जांपल है आपके साथ सामने कि सीता रन्स एज फास्ट एज डियर, सीता हिरन जितना तेज दौड़ती है। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को बदलेंगे, तो सब्जेक्ट इधर पहले लाएंगे अ डियर, उसके बाद अ डियर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। उसको निगेटिव करने के लिए हम डू या डज लगाते हैं। डू लगाते हैं जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और डज लगाते हैं जब सिंगुलर होता है। तो अ डियर सिंगुलर है इसलिए हम डज लगाएंगे, तो अ डियर डज नॉट, ठीक है, रन फास्टर देन सीता, इस क्रम में करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डज है, फिर नॉट है, उसके बाद नॉट रन है, उसके बाद फास्ट का आपका हो गया फास्टर, उसके बाद देन है, उसके बाद सीता जो है वो आपका दूसरा वाला सब्जेक्ट है। तो अ डियर डज नॉट रन एज फास्टर देन सीता, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ऐसे ही अगर नॉट सो डैश एज होगा तब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट का स्थान बदलेंगे और क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट भी लगा रहे थे, लेकिन चूंकि इसमें पॉजिटिव में ही आपका नॉट रहेगा इसलिए कंपैरेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब कंपैरेटिव डिग्री और देन का प्रयोग करेंगे। योर सिस्टर इज नॉट सो वाइज एज माइन, ये पॉजिटिव, इसका कंपैरेटिव क्या होगा, माई सिस्टर इज, हेल्पिंग वर्ब वाइजर कंपैरेटिव डिग्री देन का इस्तेमाल, फिर योर्स। तो माई सिस्टर इज वाइजर देन योर्स, इस तरह से होगा। अगला है राम इज नॉट सो फैट एज श्याम,
तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो श्याम इज फैटर देन राम हो जाएगा। फैट का जो कंपैरेटिव होगा वो फैटर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर नो अदर डैश एज होगा तब हम कैसे चेंज करेंगे? इसके भी दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट का स्थान बदलेंगे। हेल्पिंग वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन, फिर एनी अदर का प्रयोग करेंगे। देन के बाद हम एनी अदर का भी प्रयोग करेंगे। जैसे नो अदर मेटल इज यूजफुल एज आयरन, इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? आयरन इज मोर। अब देखिए यूजफुल का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर यूजफुल होगा, तो मैंने मोर यूजफुल यहाँ पे लिख दिया। आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। इसी तरह नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, यानी कि भारत से बड़ा लोकतंत्र कहीं का नहीं है। इसका कंपैरेटिव क्या बनेगा? इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस करेंगे, जिसके पहले पार्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई है। समझ में आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और MM अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।